नेक्स्ट इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। एंड साथ साथ में हम लोग नस्ट इक्वेशन भी देख लेंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हो जो कि स्पॉन्टेनियस है एंड उसकी कीमत पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है उसका जो सिस्टम है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है ना, सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और वही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन में, वही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन में, है कि नहीं। देखो क्या हुआ कि ए एंड बी आपस में रिएक्ट किए एंड उससे बन के तैयार हुआ प्रोडक्ट। अब ए के पास मतलब टोटल रिएक्टेंट के पास लेट से 100 जूल्स की एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास मान लीजिए 80 जूल्स की एनर्जी थी। तो ये जो डिफरेंस आया 20 जूल्स का, ये जो डिफरेंस आया 20 जूल्स का, ये डिफरेंस कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। ये जो 20 जूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे जो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई, सिस्टम की एनर्जी पहले 100 थी अब 80 हो गई, इसका मतलब 20 जूल्स की एनर्जी कम हो गई सिस्टम की, और यही तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। हाँ, तो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्या ऐसे दिखा सकते हैं कि आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन होता है VIT, है ना, और ये कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, VIT होगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये कहां से आया है, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करने से। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज VIT। अच्छा, V तो V हो गया, क्या IT को मैं Q लिख सकता हूं, क्या चार्ज I इंटू टी होता है, ओके। अच्छा V को मैं यहाँ पर E लिख रहा हूँ, E का मतलब क्या हो गया EMF, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं उसके लिए हम लोग वोल्टेज की जगह EMF का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज Q, तो क्या आप जानते हैं कि QNF होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि Q इक्वल टू NE होता है ना, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पर E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आपको मालूम होगा कि जब जब हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तब तब चार्ज हमको कूलम्स में ना रख करके फैराडे में लेना होता है, इसके लिए इसको क्या कर रखा है हमने, NF का रखा है, वेयर F इज द फैराडे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में ना रख करके हमको किस में रखना होता है, फैराडे में, इसलिए Q इक्वल टू NF हम लोगों ने लिख दिया। और इसी को मैं रीअरेंज करूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा NFE, सो वर्क डन इक्वल टू NFE। और यही जो वर्क डन है यही वर्क डन एज अ गिव्स फ्री एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो गई है एनर्जी में, है ना। NFE, ये देखिए ये NFE डेल्टा G इक्वल टू NFE। अच्छा ये माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब है कि ये जो वर्क डन है ये सिस्टम ने किया है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ने वर्क किया है। आपने देखो ये जो रिएक्शन कराया, ये जो रिएक्शन आपने कराया जिससे प्रोडक्ट बना, तो उस सिस्टम ने वर्क किया, उसी के एनर्जी डिक्रीज होने से तो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। तो ये जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है जो कि VIT के बराबर है, V इक्वल टू सॉरी W इक्वल टू VQ लिख सकते हैं, QNF हो जाता है तो E इंटू NF, सो W इक्वल टू NFE, इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, एक क्लास 11th में आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा गिव्स फ्री एनर्जी का। अच्छा पहले तो ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ध्यान रखिए ये वो एनर्जी होती है जिसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क। सिस्टम के पास जितनी एनर्जी है वो सबका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अच्छा तो एक एक्सप्रेशन आपने गिव्स फ्री एनर्जी का ये पढ़ा था कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये पढ़ा था, ये इक्वेशन क्लास 11th में था, इक्विलिब्रियम करके चैप्टर था। अच्छा इसमें क्या क्या मतलब है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। डेल्टा G का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसका मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। दूसरा डेल्टा G का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, ये सब काम 298 केल्विन पे कराया गया एट 1 ATM, ठीक है। आर हो गया यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो मालूम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी हो गया यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन, किसमें होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में, क्योंकि जब जब बात एनर्जी की आएगी तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। एंड क्यू है यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो होता है कि रिएक्शन के दौरान क्या बना है उसको तो हम प्रोडक्ट बोलते ही हैं,
एक प्रोडक्ट होता है जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट होता है ना, मल्टीप्लीकेशन आप बोल सकते हो उसको। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ओके तो ये जो चीज है दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई है ना, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो कनेक्ट करती है एनर्जी चेंज को ईएमएफ के साथ। दूसरा ये एक एक्सप्रेशन हो गया जो गिब्स फ्री एनर्जी को आपस में कनेक्ट करती है ना, रिएक्शन के साथ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपस में, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2, तो ये जो डेल्टा जी है ये बन जाएगा बाय 1 एंड 2। तो ये जो डेल्टा जी है इसकी जगह मैं लिख देता हूं माइनस एन एफ ई इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की जगह हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है। अच्छा उसके बाद प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये क्या चीज है ये अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो जो कॉमन होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबको एनएफ से डिवाइड कर देते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन है सभी को एनएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग एनएफ से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ, है ना, माइनस भी हम लोगों ने कॉमन लेकर के हटा दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन कि E इक्वल टू ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ। ओके अच्छा तो ये क्या है, ये एक बार जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। जब हम बात करते हैं ना रिडक्शन की, जब कभी भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के दौरान ये जो आपके पास मेटल रखा हुआ है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इससे M बनाता है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हुआ तो यहां पर जो भी बात की जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में की जाएगी। तो ये बन जाएगा E एंड साइड में क्या लिख दिया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग। अच्छा अब यहां पर ये जो Q है ये जरा नोट करना, ये जो Q है, Q क्या बताता है, रिएक्शन कोशेंट, मतलब कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अच्छा यहां पर प्रोडक्ट क्या है, इस केस में प्रोडक्ट क्या है, तो जरा देखो क्या यहां पर प्रोडक्ट M है डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे रिएक्टेंट MN प्लस था। जरा नोट करना क्या यहाँ पर प्रोडक्ट M है और क्या रिएक्टेंट MN प्लस था, है ना, यही था। तो इस हिसाब से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इंटू लॉग, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय MN प्लस। अच्छा ये 1 कैसे हुआ, 1 कैसे हुआ, 1 ऐसे हुआ क्योंकि ये जो मेटल है ये तो सॉलिड फॉर्म में, और जो चीज सॉलिड फॉर्म में होती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, या आप बोल सकते हो कि जो सॉलिड फॉर्म में है उसको 1 लिखा जाता है। ये मालूम है ना, ये जब इक्विलिब्रियम किया था कि जो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो लिक्विड का हो सकता होता है ना, राइट। तो ये जो Mn प्लस है ये तो सॉल्यूशन के अंदर है, ये जो Mn प्लस है ये तो सॉल्यूशन के अंदर है, जबकि ये M जो है ये तो मेटल की रॉड है, ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसीलिए इसको हटा दिया जाएगा, इसकी जगह डायरेक्टली 1 लिख दिया जाएगा। ओके तो ये तो आ गया रिडक्शन के टर्म्स में। एक और काम चाहो तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो Mn प्लस है इसको ऊपर ले लो, तो ये log Mn प्लस पावर -1 आ जाएगा, है ना। एंड फिर उसके बाद आप फर्दर इसका जो भी है ये माइनस आगे आ जाएगा, एक्सेट्रा, ये सब कर सकते हो। देखते हैं अगर वो जरूरत पड़ी तो वो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन का एक बार ले लो। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा, अब एक मेटल अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन में क्या है, Mn प्लस, इसने ये जो है Mn प्लस इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ये Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यहां पर जो भी किस्सा होगा दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी E इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग, अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है Mn प्लस डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा M। उसके बाद वही हो जाएगा E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF
और ये बन जाएगा log mn+, ये बन जाएगा log mn+। यहाँ पर भी वही हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये मेटल है, ये जो मेटल है तो मेटल का आपको वैल्यू ले लेना है 1। ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें आ गई। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो भी आपको ये पता चलेगा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिए तो कंपेयर करने पर आपको मालूम पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ पे ये जो ई OP है will be equal to negative of ERP। ठीक है, EOP is equal to the negative of ERP। कैसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे? कंपेयर यहाँ पर आप ऐसे कीजिए कि ये जो Mn+ है, जो लेफ्ट साइड वाला, ये जो Mn+ है इसको ऊपर लेके चले जाइए तो Mn+ का पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको ये मालूम है ना log m to the power n को आप n log m लिख सकते हो। तो ये जो पावर यहाँ पर बनेगी Mn+ के ऊपर -1, ये आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, इसका खास इतना कोई यूज नहीं है। ठीक, ओके। अब एक काम हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि वैल्यू डाल देते हैं। सी हमको पता है ना F की वैल्यू क्या है, हमको पता है ना R की वैल्यू क्या है, और हमको पता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, जो भी सवाल दिए जाते हैं 25 डिग्री पे दिया जाते हैं, है ना। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो है ना, ये यहाँ पर ERP विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, ERP विल बी इक्वल टू ERP माइनस 2.303 तो है ही, इंटू R की वैल्यू आ जाएगी 8.3, इंटू T की वैल्यू 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय n इंटू F की वैल्यू 96500, है ना। एंड बाकी जो आगे का जो हिस्सा है वो उसको मैं एज ए log Q ही रख रहा हूँ, राइट, log Q रख रहा हूँ, या आप चाहो तो इसको log Q ना बोल करके आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये आ जाएगा log 1 डिवाइडेड बाय Mn+, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड इट एज ERP इज इक्वल टू E0RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये Mn+ का पावर -1। वही बात है, -1 को आगे ले लोगे यहाँ पर तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता रहा था। यही चीज अगर आप इसके लिए देखो, सेम चीज अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए देखो तो ये बन जाएगा EOP इक्वल टू E0OP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Mn+। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आ गया और एक रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आ गया। अब ये तो था एक साइड, दिस वॉज द पार्ट फॉर द रिडक्शन पार्ट, है ना, मतलब ये तो रिडक्शन वाले के लिए था, ये है ये ऑक्सीडेशन वाले के लिए है। तो पूरे सेल का क्या होगा, पूरे सेल का क्या होगा? सी आपको मालूम है ना कि दो हाफ सेल होते हैं, एक फर्स्ट हाफ सेल जिसमें रिडक्शन हुआ है, दूसरा हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है ना, या ये बोलूं कि फर्स्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होता है ना। ओके, तो अब यहां पर एक्चुअली पूरे सेल का ईएमएफ क्या होगा, ये तो इंडिविजुअली आपने बताया, ये तो इंडिविजुअली आपने बताया कि एक हाफ सेल की क्या कहानी है और दूसरे हाफ सेल की कहानी है, पूरे सेल की क्या होगी, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी भी सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंटेशन में ये देखिए, ये जो होता है ना सेल, सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखो ये एक मेटल है ना, एंड यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, बीच में आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है, दूसरा ये मेटल है M और पहले ये N+ था और अब ये बन गया M, तो इसके साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, राइट। ओके, अब यहां पर देखिए जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, तो मैंने यहां पर ये बना दिया एनोड, दिस इज एनोड, ठीक है, ये एनोड का काम करता है। एंड जिसमें रिडक्शन होता है वो कैथोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। एक और बात आपको शायद पता होगी, जो एनोड होता है उसके ऊपर वो माइनस चार्ज को प्रोड्यूस करता है, जो एनोड होता है वो माइनस प्रोड्यूस करता है, एंड जो कैथोड होता है वो प्लस प्रोड्यूस करता है ना। दैट इज ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इट विल एक्ट एज अ एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये कैथोड की तरह काम करेगा, राइट। तो ये एनोड वाला फर्स्ट हाफ सेल है और ये रिडक्शन वाला सेकंड हाफ सेल है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। या ये बोलूं कि यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A है, क्योंकि एनोड वाला है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेट्स से कि C है। अब सेल का ईएमएफ कैसे निकलेगा, ध्यान देना, सेल का ईएमएफ कैसे निकलेगा। तो सेल के लिए पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब जब आप सेल की बात करेंगे तो ई नॉट ऑफ जो सेल निकल के आएगा वो आपको क्या लेना है कि ई अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है तो क्या होगा, कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होगा तो एनोड के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे। और अगर आपको ऐसा दिया है कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया है तो एनोड में से आपको कैथोड माइनस करना है, एनोड में से आपको कैथोड माइनस करना है, ओके। अच्छा, मान लो ऐसा हो गया कि क्वेश्चन में एक सामने वाले ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में दे दिया और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तब आप क्या करेंगे, या तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करो या तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करो, दोनों को सेम उसमें चेंज करो। देखो क्या होता है, मान लो अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है, दूसरी किलोमीटर में दे रखी है, तो क्या करते हो आप, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या तो किलोमीटर को मीटर में। बस यहाँ पर भी वही करना है आपको। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखी है, अच्छी बात है, हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दोनों दे रखा है तो सेकंड वाला लगा लेंगे। एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन है तो क्या करोगे, या तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में या तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में आप चेंज करेंगे, ठीक है, ओके गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट विल बी द ई नॉट ऑफ द सेल। अब यहां से मेन किस्सा आ गया कि जो ई नॉट ऑफ द सेल होगा वो क्या होगा। तो ये जो ऊपर हमने दिखाई है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन था, तो ई नॉट ऑफ द सेल ये होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय, अच्छा इतना भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2.303 RT वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और उसकी जगह हमने क्या देखा कि ये बनेगा 0.059 डिवाइडेड बाय n, और ये बन जाएगा log और साइड में क्या हो जाएगा m a n प्लस डिवाइडेड बाय m c n प्लस, ये बन जाएगा। दिस विल बिकम पूरे सेल का ईएमएफ निकालना हो। एक दो चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है। पहला, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ तो उस केस में ये जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ इसका मतलब माइनस NFE नेगेटिव होगा। अगर माइनस NFE नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब EMF पॉजिटिव होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पता कर सकते हो कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं होती है, मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसका ईएमएफ पता करके देखना है। अगर ईएमएफ पॉजिटिव निकल के आया समझ लीजिए वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। दूसरा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ। आप इसको ऐसा समझो, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ एक पत्थर है। ये पत्थर को अगर किसी ने वहां से रिलीज कर दिया तो क्या ये नीचे अपने आप आएगा या किसी को लाना पड़ेगा नीचे, मतलब पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन जब कोई नीचे से ऊपर जाता है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। पत्थर को नीचे से ऊपर आपको लेके जाना होगा, नीचे से ऊपर उस पत्थर को आपको लेके जाना होगा, जबकि ऊपर से नीचे वो खुद से आएगा, है ना। ऊपर से नीचे तो खुद से आ जाते हैं लेकिन नीचे से ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो अब देखो, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है उनका फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। कैसे, इस पत्थर को देखिए जो ऊपर है, अभी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, है ना। अभी इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, लेट्स से 100 जूल्स की। जब वो नीचे आ गया जमीन पे, मान लेते हैं जब वो नीचे आ गया तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Pe2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए 0 जूल्स, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी होगी, 0 जूल्स हो गई, क्योंकि जमीन पे आके गिर गया ये। तो व्हाट इज द एनर्जी चेंज, व्हाट इज द एनर्जी चेंज, तो फाइनल एनर्जी कितनी है 0 जूल्स, इनिशियल एनर्जी कितनी है 100 जूल्स। तो ये देखिए जरा, क्या ये माइनस 100 जूल्स निकल के आएगा डेल्टा जी। तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त चेंज इन एनर्जी इज नेगेटिव, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है।
जबकि नीचे से अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो डेल्टा जी आपको पॉजिटिव मिलेगा, नीचे से ऊपर लेके जाते वक्त आपको डेल्टा जी पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी स्मॉलर देन जीरो एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब माइनस एन एफ ई पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब ईएमएफ विल बी लेस देन जीरो, ईएमएफ विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। एंड अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब हो गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब माइनस एन एफ ई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ईएमएफ इक्वल टू जीरो। अगर कैलकुलेशन के दौरान, याद रखिए, अगर कैलकुलेशन के दौरान, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन के दौरान आपको ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, मतलब वो रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है ईएमएफ, अगर ईएमएफ नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो ना, मतलब रिएक्शन होगी नहीं। एंड अगर इक्विलिब्रियम में रही, अगर इक्विलिब्रियम में रही तो ईएमएफ जीरो निकल के आएगा, राइट। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, E of the cell equal to E naught of the cell minus 0.059 by n log concentration of the anode solution by कैथोड वाला, इसको ना एक कैटेगराइज कर देते हैं। ये देखिए, ये जो E of the cell है ना, इट इज द टोटल इंड्यूस्ड EMF, इट इज द टोटल इंड्यूस्ड EMF। ये जो चीज है, ये वाली E naught of the cell, it is the EMF due to difference in electrode potential एंड ये जो इतना पूरा हिस्सा है, ये है EMF ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास जो सेल आपने तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें एक हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल है, दोनों मिला करके जो ईएमएफ जनरेट करेंगे ना, वो दो कारणों से होगा। एक तो होगा उनका इलेक्ट्रोड का क्या इंडिविजुअली ईएमएफ है, इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिया है वो भी मैटर करता है, कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिया है वो भी मैटर करता है। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके ऊपर।